आपने ऋतिक रोशन की सुपरहिट फिल्म सुपर 30 तो जरूर देखी होगी। इस फिल्म का एक सीन भी आपको याद होगा, जिसमें कुछ स्कूल संचालक एक महिला के जरिए ऋतिक रोशन पर इल्ज़ाम लगवाते हैं। जब ऋतिक रोशन उसके सामने आते हैं तो वह उन्हें पहचान ही नहीं पाती, जिसके बाद स्कूल संचालकों की साजिश का भंडाफोड़ हो जाता है। ऐसा ही मामला यूपी के कन्नौज जिले से सामने आया है। यहाँ एक युवती ने युवक को देखे व जाने बिना उसके खिलाफ छेड़खानी की तहरीर दे दी। जब आरोपी युवक युवती के सामने गया तो वह उसे पहचान ही न सकी, जिसकी रिकॉर्डिंग भी युवक ने कर ली और पुलिस के सामने हाजिर होकर सारी सच्चाई बताई। रंजिश के चलते युवती के जरिए युवक को फंसाने के यह मामला कन्नौज जनपद से सामने आया, जहां कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। अपनी बेगुनाही का सबूत लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे इस गांव के उमर अली ने बताया कि गांव के ही हसरत अली से रंजिश चलती है, जिसमें हसरत अली जेल भी जा चुका है। उसने बताया कि जेल से छूटने के बाद से वह लगातार मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसी के चलते दूसरे गांव की युवती के जरिए मेरे खिलाफ कोतवाली में तहरीर दिलवा दी। उसने बताया कि ना युवती को उसे जानती है और ना मैं उसे पहचानता हूं। आरोप लगाने वाली युवती से हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग भी उसने दिखाई। एएसपी को दिए प्रार्थना पत्र में उसने पूरे मामले की गहनता से जांच कर कार्रवाई करवाने की फरियाद की है। क्या नाम है? हमारा नाम मोहम्मद उमर अली है। उमर जी, क्या मामला है? कुछ महिला आपके ऊपर आरोप लगा रही है, क्या है पूरा मामला? अरे उस महिला को हम जानते भी नहीं, ना महिला को हमें पहचानती है। और हमारे गांव में कुछ लोगों से हमारा विवाद चल रहा है, ठीक है। और विवाद में उन्होंने हमारे साथ विवाद किया तो वो जेल गए, ठीक है। तो उसके बाद जो है अब जब से जेल से जमानत होकर उसकी आई है, अब वो जो है इस कदर घूम रहा है, ये खिसियाना हुआ कि किसी तरह हमें जेल भेजे, कुछ भी करे वो हमें जेल भेजे। तो उसने पहले तो अपनी बीवी का सहारा लिया, तो अपनी बीवी को कोर्ट में लेके गया और कोर्ट में जाके 156(3) का प्रार्थना पत्र दिया। उसमें लिखा हमने उसकी बीवी के साथ 1 बजे दिन को उसके घर में घुसे गलत काम किया उसकी बीवी के साथ, ठीक है। तो जो कोर्ट में उसमें प्रार्थना पत्र डाला था तो उसकी जांच हुई, वो पूरी तरह से खारिज हो गया। उसका मुकदमा कोर्ट में खारिज हो गया, जिसका खारिजा हमारे पास रखा है, वो हम आपको दिखाएंगे अभी खारिजा, ठीक है। अब उसने जो हमारे गाँव के पास एक गाँव है जलालपुर पनवारा, ना उसे हम जानते हैं ना महिला वो हमें जानती है, ठीक है। हम अपनी दुकान में साइकिल की दुकान है, हम साइकिल का काम करते हैं। और वो जो है हमारी दुकान में CCTV कैमरे लगे हैं। अगर पुलिस चाहे जांच कर ले, हम जिस समय का वो बताए घटना उसी समय हम आपको अपने दुकान की कैमरे दिखा दूंगा। आपको हमारी दुकान में कैमरे लगे हैं, CCTV कैमरे लगे हैं, हम दुकान में आपको मौजूद मिलेंगे। हम दुकान तक कहीं जाते नहीं। अच्छा, जिस तरह से उसका आरोप, वहाँ पे उसका कोई खेत नहीं बनवा में हमने पता किया, उस व्यक्ति का कोई खेत नहीं बनवा में, हसरत अली का। वो बिटिया कह रही है हम उस बिटिया के घर गए, आपको बताएंगे। हमें जब मालूम हुआ परसों शाम को मालूम हुआ कि कोई बिटिया आई है तुम्हारे खिलाफ प्रार्थना पत्र दे रही है। हम सुबह उठते ही उसके घर उसी गांव के पनवारे के 10-15-20 आदमी इकट्ठे किए हमने, और सभी को लेके, अकेले नहीं गया, सभी को लेके गया उसी गांव के। और सभी के कहने पर हमने एक वीडियो भी बनाया वहाँ पे। तो उस बिटिया से हमने कहा, हमने बिटिया क्या मसला है, क्या बात है? तो वो कह रही उमर अली हैं, वो हमारे साथ ये किया वो किया, उमर अली ने हमारे साथ गलत काम किया। हमने उमर अली को बिटिया तुम जानती हो, जबकि हम ही उसे पूछ रहे हैं। उमर अली को कह रही हो हाँ उमर अली को हम जानते हैं, और हम ही उसे पूछ रहे हैं। वो हमें से पहचानने से इनकार कर रही है, बिटिया में वो पहचानने से इनकार कर रही है। क्या लगता है जो आपके साथ प्रकरण बना, क्या फर्जी बनाया जा रहा है? बिल्कुल फर्जी बनाया जा रहा है। वो जो हमारे गांव का हसरत अली है ना, इससे हमारा विवाद चल रहा है। यही उस बिटिया को सहारा बना के इस चक्कर में किसी तरह हम झूठे जेल में जाएं, वो हमें फंसाने के लिए ये नए तरीके आजमा रहा है। पहले अपनी बीवी को इस्तेमाल किया, अब बीवी वाला मामला कोर्ट में खारिज हो गया। अब वो पराई बिटिया कोई है, उसे रुपये पैसे का लालच देके ये सब करा रहा है। भैया हमने आज न्यूज़ देखी थी, वो कह रहे हैं कि 2 मुस्लिम युवक और एक हिंदू युवती को सर समाज में जहर घोल रहे हैं, तहकीकात करी जाए, इसकी अच्छी से जांच करी जाए। अगर हम कसूरवार हैं तो हमें जो है इसकी सज़ा मिले, अगर वो लोग कसूरवार हैं तो उन्हें सज़ा मिले। इसकी सज़ा किसी ना किसी को जरूर मिलना चाहिए। आज आप कहाँ पर आए थे? हम यहाँ पे आए थे, एडिशनल एसपी साहब के साथ। कोई बात हुई उनसे? हाँ, एप्लीकेशन दी, बात पूरी बताई हमने अपनी, तो कहा ठीक है जाँच कराते हैं। अगर हम कसूरवार इसमें हैं तो हमें सज़ा मिले, हम छोड़े ना जाएँ। अगर हम कसूरवार हैं, अगर वो लोग कसूरवार हैं तो उन्हें सज़ा मिले। इस मसले में किसी ना किसी को सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी है।